हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम नागरिकता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिटीजनशिप, ये सिटीजनशिप क्या होता है? तो इन पर आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। ये नागरिकता क्या होता है? तो नागरिकता जो है राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध है। राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध है। यदि बोले संबंध कैसा है? संबंध जो है तीन प्रकार के हैं। राज्यों के द्वारा राज्य द्वारा नागरिकों को सभी प्रकार का अधिकार प्राप्त हो। राज्यों द्वारा व्यक्ति को सभी प्रकार का अधिकार प्राप्त हो। राज्य के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता हो। व्यक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता हो। राज्य के प्रति निष्ठा हो। व्यक्तियों का राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो। व्यक्तियों का राज्य के प्रति निष्ठा हो। और यदि बोले ये राज्य क्या होता है, तो राज्य कैसे बनता है? राज्य बनने के लिए पहले क्या चाहिए? भूभाग चाहिए। भूभाग होना चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? जनसंख्या। जनसंख्या चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? सरकार। सरकार भी कैसा हो? तो संप्रभु हो। संप्रभु सरकार चाहिए। तो ये नागरिकता संबंधित जो है, इसका वर्णन यदि बोले तो अनुच्छेद भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच नागरिकता संबंधित अनुच्छेद हैं। पहले इनको समझ लेते हैं, उनके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये नागरिकता क्या है? तो नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध है। कैसा संबंध है? तो ये संबंध तीन प्रकार के हैं। पहला तो राज्यों द्वारा व्यक्ति को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो है, या राज्यों द्वारा व्यक्ति को सभी प्रकार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। व्यक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता हो। राज्य द्वारा जो कर्तव्य सौंपे गए हैं, व्यक्ति क्या करता हो? उनका पालन करता हो। उसके बाद व्यक्तियों का राज्य के प्रति भी निष्ठा होनी चाहिए।
राज्य, ये राज्य क्या है? तो राज्य के लिए क्या क्या होनी चाहिए, इन पर हम बात यदि करें तो पहले तो भूभाग चाहिए। भूभाग होगा यदि वहां पे जनसंख्या हो, भूभाग पे जनसंख्या होनी चाहिए। यदि जनसंख्या होगा तो वहां एक लीडर यानी कि सरकार हो। वह भी सरकार कैसा होना चाहिए? संप्रभु अर्थात निष्पक्ष निर्णय लेने वाला। तो इसे हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। ये नागरिकता संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं संविधान में, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। इनको जल्दी से नोट कीजिए। भारत में जो है कि एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। ये नागरिकता जो है संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएंगे। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएंगे। इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बना। इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन कितना बार हुआ है? संशोधन तो पहला संशोधन 1986, उसके बाद 1992, 2003, 2005, 2015 और आखिरी होता है संशोधन 2019 में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक पॉइंट और लिखते हैं। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। संविधान आंशिक रूप से लागू। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तो इस समय नागरिकता संबंधित 5 अनुच्छेद लागू किए गए। इस समय नागरिकता संबंधित 5 अनुच्छेद लागू किए गए। अनुच्छेद लागू किए गए। ये 5 अनुच्छेद कौन कौन हैं? तो 5, 6, 7, 8 और 9
अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 ये लागू होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको पहले समझ लेते हैं। अच्छा, भारत में जो है कि नागरिकता कैसा है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि हम बिहार के हैं तो हमको बिहार का भी नागरिकता है और देश भारत का भी नागरिकता है। ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है जो कि सिर्फ केंद्र का होता है। केंद्र का होता है, राज्य का नागरिकता नहीं। केंद्र का नागरिकता होता है, राज्य का नहीं। तो नागरिकता संबंधित कानून, नागरिकता जो है कि क्या है, संघ सूची का विषय है। अर्थात इन पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएंगे। कानून केंद्र सरकार बनाएंगे। ये जो एकल नागरिकता है, यदि बोले यूएसए अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, वहां पर राज्य का अलग नागरिकता है और केंद्र का अलग नागरिकता है। किंतु भारत जैसे विशाल देशों में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद यदि 11 को देखें अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएंगे। ऐसा कहा गया है कि संसद जो है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाएंगे। इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आता है। इसमें जो है कि संशोधन किए गए हैं। कब कब संशोधन हुआ, तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। जब आंशिक रूप से लागू हुआ तो इस समय नागरिकता संबंधित 5 अनुच्छेद लागू किए गए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता दिया जाएगा। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कब आया हो वह व्यक्ति, 19 जुलाई 1948। अनुच्छेद 7, जस्ट इसका उल्टा है। अर्थात पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को की भारत की नागरिकता समाप्त। पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की
भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त। यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10, केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के नियम के अनुसार ही नागरिकता ली जाएगी। केवल संसद द्वारा बनाए गए विधि के द्वारा ही नागरिकता ली जाएगी। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको पहले समझ लेते हैं। नागरिकता का जो वर्णन है भारतीय संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच ये नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 5 कहता है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता दी जाएगी। जिस समय संविधान लागू हुआ उसी समय से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 कहता है भारत पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कब आया हो तो 19 जुलाई 1948 को भारत आया हो उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी।
अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो उनका भारत का जो नागरिकता है समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 8 यह कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 यह कहता है यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, अन्य देश का यदि कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण किया, भारतीय व्यक्ति है, तो उनका जो है कि भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 केवल संसद द्वारा बनाए गए विधि के द्वारा ही नागरिकता ली जाएगी, अर्थात संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुरूप ही हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नागरिकता संबंधित जो भी कानून बनाएंगे उनका अधिकार जो है कि केवल संसद के पास है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम नागरिकता संबंधित अनुच्छेदों पर डिस्कस किए। कल हम डिस्कस करेंगे नागरिकता ग्रहण करने के कितने तरीके हैं। तो आप सभी बने रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।